यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गोरखपुर से एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपए के महाघोटाले का आरोप लगाया गया है। गंडक सिंचाई कार्यमंडल द्वितीय गोरखपुर के अधीक्षण अभियंता जयप्रकाश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 25 से 40% कम दर पर ठेकेदारी दिलाकर अधूरे और घटिया काम करवाए। अब इस पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है। आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। गोरखपुर में सिंचाई विभाग का एक बड़ा महाघोटाला सामने आया है। आरोप है कि गंडक सिंचाई कार्य मंडल द्वितीय के अधीक्षण अभियंता जयप्रकाश सिंह ने 25 से 40% तक कम दरों पर टेंडर जारी किए। इन टेंडरों के आधार पर कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत कई जिलों में सिंचाई परियोजनाओं और बाढ़ सुरक्षा के काम शुरू किए गए, लेकिन इन कामों को न तो पूरा किया गया और ना ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया। जगह जगह आधे अधूरे और घटिया काम किए गए, जो अब सीधे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। पूर्वांचल में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन टेंडर प्रक्रिया और इंजीनियर ठेकेदार की मिलीभगत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। 25 से 40% तक कम दर पर काम मिलना और फिर उस काम को न कराना, इस बात का सबूत है कि बंदर बांट कर धन का दुरुपयोग किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज मैं किसी खास मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में हूं और ये मुद्दा कुछ हल्का मुद्दा नहीं है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल को बाढ़ से बचाने के लिए तमाम बड़े पैकेज का ऐलान करती है और तमाम बड़े पैकेज देती है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये सिंचाई खंड 2 के जो अधीक्षण अभियंता है उनका कार्यालय है, क्योंकि मामला इसी खंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था और ये आप लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी था कि 40% बिलों पे अगर काम हुआ है तो जो काम की गुणवत्ता है वो कैसे बेहतर हो सकती है। और जो दूसरा इसका एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि अगर पारंपरिक ठेकेदारों को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने कई वर्षों से पूर्वांचल में अपना काम जो है, अपना जौहर दिखाया है, पूर्वांचल को बाढ़ से बचाया है, ऐसी स्थिति में एक सुनियोजित तरीके के साथ बाहर के पूरे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बेल्ट के ज़्यादा ठेकेदारों को यहाँ पर तरजीह देना और बुला के उनको काम आवंटित करना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एक जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़े लेवल पे हुआ है। और इसमें ये जो है पूरा जांच का विषय है। इस पे जो उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं, जो बहुत ही अपने आप को, जिनके दामन में अब तक कोई दाग नहीं है, उनको इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता के साथ करवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, उनको इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। मसलन अगर हम बात करें तो कुशीनगर में और महाराजगंज में, गोरखपुर के कुछ हिस्से में तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो कार्य हुए हैं वो कार्य गुणवत्ता से विपरीत हुए हैं। गुणवत्ता है, जो मानक है, मानक से विपरीत कार्य हुए हैं। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि एक बार फिर से क्या सरकारी पैसे का बंदरबाट हुआ है या फिर बड़े लेवल पे पैसे का जो है खेल चला है और भ्रष्टाचार का खेल चला है। ये तो जांच का विषय है और जांच में जो भी चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आ जाएंगी। बस हमारी अपील ये है उत्तर प्रदेश के इस सूबे के मुखिया से कि वो एक निष्पक्ष जांच कराएं। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। अब इस पूरे महाघोटाले की जांच की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। स्थानीय लोगों से लेकर सामाजिक संगठनों तक सबका कहना है कि जब करोड़ों रुपए खर्च हो गए और योजनाएं पूरी ही नहीं हुई तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर हुई अनियमितताओं पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सरकार ने पूर्वांचल को सिंचाई और बाढ़ से सुरक्षा देने के लिए भारी भरकम बजट जारी किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर नतीजे शून्य हैं। लोगों का आरोप है कि इंजीनियर और ठेकेदारों की मिलीभगत से धन की बंदरबाट हुई, जबकि किसानों और आम जनता को सिर्फ अधूरे प्रोजेक्ट और भ्रष्टाचार की मार झेलनी पड़ी। अब सबकी निगाहें सरकार और जांच एजेंसियों पर टिकी हैं कि क्या इस महाघोटाले पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। गोरखपुर से निकला ये मामला सिर्फ एक जिले का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास और किसानों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ सवाल है। अब देखना होगा कि सरकार इस भ्रष्टाचार पर क्या रुख अपनाती है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, या फिर ये मामला महज चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।